कश्माला और बच्चे तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये मुझे अंदाजा है कि वो मेरी जिम्मेदारी है। पिछली बार आया था तो एक तजवीज़ देकर गया था, उसका क्या हुआ? आपकी बेटी के घर से भागने के बाद दोनों बेटियों के किरदार पर सवाल तो उठेगा। जिसके कहने पर भी ये खेल खेल रही हो ना, तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। महंगा तो तुम्हें पड़ेगा। गजनबी तुम्हारी वीडियो देखने के बाद तुम्हें खुद अपनी जिंदगी से निकालेगा ना तलाक देके। तुम्हें मेरी बातें समझ में आई? प्यारी अजीज दोस्त वापस आ रही। दुआ कश्माला ने दिया है जुनैरा को ये प्रोजेक्ट कि तुमने नौशेरवान की जिंदगी से दुआ को निकालना है, और उसने इस काम के लिए जुनैरा को एक अच्छी खासी रकम भी अदा की है, और जुनैरा खुशी खुशी ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है। और जुनैरा अब ये मिशन को निकल चुकी है कि वो कोई भी हिला बहाना करके किसी भी तरह से दुआ को नौशेरवान से अलग कर ले, क्योंकि जुनैरा जानती है कि अक्सर बीवियां जो होती हैं वो अपने शोहर से ऐसी बातें छुपाती हैं जिनको सुन के उनके शोहर परेशान हो जाएं। और यही हाल दुआ का भी है कि वो इस तरह की बातें जिसकी वजह से नौशेरवान परेशान हो वो उसे नहीं बताती, लेकिन उसे चाहिए कि वो जुनैरा वाली बातें सारी बता दे। उधर जुनैरा के पास खड़ी लड़की ने जुनैरा की सारी बात सुन ली है और वो अब दुआ को कॉल करके उसे सारी बातें बता रही है कि जुनैरा तुम्हारे खिलाफ एक चाल चल रही है, और मैंने उसको फोन पर किसी से बात करते भी सुना है कि दुआ को नौशेरवान की जिंदगी से कैसे निकाला जाए, और इस काम के लिए जुनैरा एक भारी रकम भी ले चुकी है। और यहाँ भी दुआ को इतना बेवकूफ साबित किया गया है कि दुआ इतना कुछ हो जाने के बाद भी नौशेरवान से कुछ इस बात का जिक्र नहीं करती, और वो किसी भी बात को सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं, हालांकि वो इसका नतीजा भुगत चुकी है और जुनैरा के पास सज़ा भी काट चुकी है। लेकिन उसे अभी तक ये मालूम नहीं हो रहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है गलत है। मुझे नौशेरवान के साथ ये सारी बातें शेयर करनी चाहिए। और हम देखते हैं कि जब नौशेरवान दुआ से कहता है कि मैं हवेली जा रहा हूँ, तो दुआ उससे बहुत कहती है कि अगर आप बुरा ना माने और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे भी अपने साथ हवेली में ले जा सकते हैं, ताकि मैं भी बाबा साईं और अम्मा साईं से मिलाऊं, क्योंकि मैं भी खानदान का हिस्सा हूँ और मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। नौशेरवान को दुआ की ये बात बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और वो दुआ से कहता है कि दुआ अभी वो मुनासिब वक्त नहीं आया, जब वो मुनासिब वक्त आएगा तो मैं तुम्हें खुद ही हवेली ले जाऊंगा बाबा साईं और अम्मा साईं से मिलवाने। ये बात दुआ की समझ में आ जाती है और दुआ इस बात पर राजी हो जाती है। और जब नौशेरवान हवेली में कश्माला बाबा साईं और अम्मा साईं से मिलने जाता है तो उसके बाबा साईं उससे कहते हैं कि नौशेरवान फिलहाल कश्माला तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम्हें चाहिए कि जब भी तुम हवेली में आओ कश्माला और बच्चों से मिलकर जाओ। और इसके जवाब में नौशेरवान कहता है कि बाबा साईं मुझे अपनी जिम्मेदारी का अच्छे तरीके से पता है और मैं अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभा रहा हूँ। मैं जब भी हवेली आता हूँ कश्माला और बच्चों से मिलकर ही जाता हूँ। लेकिन आप इस बात से भी बखूबी वाकिफ हैं कि जब मैं पिछली दफ़ा हवेली में आया था तो आपको मालूम होगा कि कश्माला मेरे और दुआ के खिलाफ चालें चल रही है और वो तो दुआ को मरवाने का भी प्रोग्राम बना रही थी, और अगर अब मैं उससे मिला तो पता नहीं क्या नया बखेड़ा शुरू करे। दूसरी तरफ फराज की माँ, जिसने उसे बहुत ही लाड प्यार से पाल कर रखा है, जब फराज के अब्बा उससे कहते हैं कि जाओ फिजा को हॉस्पिटल लेकर जाओ, फिजा की तबीयत नहीं ठीक, तो फराज उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। और जब डॉक्टर उन्हें बताती है कि मुबारक हो आप बाप बनने वाले हैं, लेकिन जब फिजा और फराज घर आते हैं तो वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और फिजा रोती ही चली जाती है। तो जब फराज का अब्बा उनसे पूछता है कि क्या बात है कि तुम इतने परेशान हो और फिजा भी इतनी रो रही है, तो फराज उन्हें बताता है कि मैं अभी किसी भी बच्चे को पालने की हालत में नहीं हूँ और मेरे अखराजात अभी इतने नहीं हैं कि मैं किसी भी बच्चे को पाल सकूं। तो उसका बाप उसे डांटने लगता है कि तुम तो हो ही नालायक औलाद, तुमने ना तो शुरू से कोई काम किया है और ना ही कोई ढंग से जॉब की है। शुरू से मैं ही तुम्हें और तुम्हारी बीवी को खिलाता आया हूँ और अब अगर मुझे इस बच्चे को भी खिलाना पड़ जाए तो कोई बात नहीं, मैं पूरी जिंदगी इसे बिठाकर खिला सकता हूँ।
لیکن فراز کے باپ کے لیے فراز کو سمجھانا بہت ہی زیادہ مشکل ہوا ہے، کیونکہ فراز چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ ابھی باپ بنے، لیکن فراز کی ماں اس کا مسلسل ساتھ دے رہی ہوتی ہے، اور جب فراز کے باپ کو غصہ آتا ہے تو وہ اسے گھر سے نکل جانے کے لیے کہتے ہیں۔ تو جب فراز گھر سے نکل جاتا ہے تو اس کے پیچھے فضا کو بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے کہ اگر فراز آج گھر نہ آیا تو میں تمہارا دیکھنا کیا حال کرتی، اور وہ یہ بات کہنے کے بعد سیدھا پہنچ جاتی ہے فضا کے گھر اور اس کی ماں کو جا کر یہ طعنہ دیتی ہے کہ پہلے تو تمہاری ایک بیٹی بد چلن تھی اور اب مجھے فضا بھی بد چلن لگتی ہے۔ وہ یہ سب باتیں اس لیے کرتی ہے تاکہ فضا فراز سے ڈرتی ہی رہے اور اس کی کسی بات کے لیے بھی اسے منع نہ کرے۔ دوسری طرف فضا اپنے ساتھ ہوئے سلوک کو یاد کرتی ہے کہ کس طرح سے اس کے باپ نے دروازہ بند کر دیا اور اس کو اس کے گھر والوں سے ملنے نہیں دیا۔ پھر دعا زنیرہ کو فون کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم میرے خلاف جو چال چل رہی ہو تمہیں اس کی بہت مہنگی قیمت چکانی پڑے گی۔ زنیرہ دعا کو بہت زیادہ بلیک میل کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جب غزنوی تمہارے چال چلن کو جان لے گا تو وہ تمہیں خود بخود طلاق دے دے گا، اور اس کھیل کی قیمت مجھے نہیں بلکہ تمہیں چکانی پڑے گی۔ جب زنیرہ دعا سے یہ ساری باتیں کہہ رہی ہوتی ہے کہ پیچھے سے دعا کے کمرے میں نوشیروان آ جاتا ہے اور نوشیروان جلدی سے دعا کو فون پکڑ لیتا ہے۔ جب وہ سنتا ہے کہ آخر وہ کون ہے جو دعا کو اتنا پریشان کر رہا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ زنیرہ ہی ہے، تو فون بند ہو جاتا ہے۔ اور نوشیروان کو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اگلے ایپیسوڈ میں نوشیروان غصے میں ہے کہ اپنی گن اپنے ساتھ لے کر جائے گا اور وہ سیدھا زنیرہ کو شوٹ کر دے گا۔ دوسری طرف فراز جو اپنے آفس میں تجسس سے بھرا ہوا ہے اور جاننا چاہتا ہے کہ اور یہ سوچے گا کہ آخر میرا بوس کہاں سے کون سی بیوی بیا کے لایا ہے، تو جب اسے پتا چلے گا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ دعا ہی ہے تو اسے بہت زور کا جھٹکا لگے گا۔ اور ہاں، اگر نوشیروان کو پتا لگ گیا کہ یہ فراز وہی آدمی ہے جس نے دعا کے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کیا تھا تو وہ فراز کے ساتھ کیا کرے گا۔ چلیں یہ سب تو ہمیں اگلے ایپیسوڈ میں ہی پتا چلنے والا ہے، اور اگلے ایپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔